स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद जेपी सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति, जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ से देखो, कुछ बच्चों को क्या कि ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा हार्ड लगती है ना, याद करने में भी दिक्कत होती है। तो इतनी ज़्यादा हार्ड होती नहीं है, सिर्फ नॉर्मली कुछ एंगल्स हैं उनके बारे में अपन को पता होना चाहिए, उनकी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, वो किस तरह से अपन ज्ञात कर रहे हैं। थोड़ा त्रिभुज की प्रॉपर्टियां हैं, गुणधर्म हैं, उनको याद होना चाहिए, है ना। इन सबको मिला के यदि अपन को थोड़ा बहुत बेसिक याद है तो त्रिकोणमिति सबसे इजी चैप्टर होता है। क्या होता है? सबसे इजी। अन्यथा ये इतना हार्ड है कि किसी को हवा भी नहीं लगेगी इसकी, है ना। तो बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री के लिए त्रिभुज में होने वाली यूज होने वाली प्रॉपर्टियां, उनके बारे में तथा एंगल्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना भी जरूरी है। चलो फिलहाल हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता क्या है और इससे किस तरह से हम काम में लेते हैं और इनको किस तरह से यूज करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। अब जैसा कि नाम में 3 अक्षर दे रखे हैं, कौन कौन से? त्रि का अर्थ होता है 3, कोण यानी कोण, एंगल्स, और मिति का अर्थ अपन ये ज्यामिति भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? ज्यामिति। ज्यामिति का अर्थ होता है आकृति, कोई भी आकृति हो सकती है जिसमें 3 कोणों का अध्ययन किया जाता हो। त्रिकोणमिति जिसमें त्रिभुज की भुजाओं तथा उसके कोणों का एक साथ अध्ययन किया जाता हो या उनके संबंध का अध्ययन किया जाता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। किसे बोलेंगे? कि त्रिभुज के, यहां से यदि डेफिनेशन बनाना चाहें कि त्रिभुज के तीनों कोण, अब साथ में भुजाएं भी आएंगी क्योंकि ज्यामिति दे रखी है, तो 3 कोण तथा उसकी भुजाओं का संबंध के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो पहले तो लिखो डेफिनेशन और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे कि इसमें एंगल्स कौन कौन से आते हैं। तो लिखना, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोण तथा भुजाओं के संबंध का अध्ययन किया जाता है, वह त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिकोणमिति कहलाती है। ओके, डेफिनेशन क्या है? गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोण तथा भुजाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक है। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। किसकी बात करेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात की। अब अनुपात किस तरह से अपन याद करते हैं? तो उसमें देखो, हम त्रिभुज बनाएंगे और उस त्रिभुज के अनुपात से हम कुछ लिखेंगे, है ना। देखो, ये मेरे पास समकोण त्रिभुज दे रखा है, ए, बी और सी, ये 90 डिग्री, है ना। क्या दे रखा है? समकोण त्रिभुज दे रखा है। अब यदि ये समकोण त्रिभुज दे रखा है तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। अब साथ में यहां पर एंगल भी बनेंगे, यहां थीटा बनेगा, यहां पर θ2 बनेगा, अलग अलग नाम दे सकता हूं। अब यदि मैं θ1 की बात करूं तो θ1 के सामने जो भुजा होगी वो होगी लंब,
और थीटा 1 और 90 डिग्री के साथ में जो लाइन दे रखी है उसको बोलते हैं आधार। ये किसके लिए? थीटा 1 के लिए काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है? थीटा 1 के लिए। थीटा और 90 डिग्री के साथ में भुजा होती है वो कहलाती है आधार। आधार और थीटा के साथ की जो लाइन होती है वो कर्ण होती है, या फिर 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और इसके सामने भुजा होती है लंब। ओके, इसी तरह से यदि मैं Q2 की बात करूं या थीटा 2 की बात करूं तो थीटा 2 के सामने भुजा ये है आधार, तो थीटा 2 के लिए ये क्या बन जाएगा? कर्ण बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। ओके, अब यहां से देखो, अब इसमें रिलेशन अपन निकालते हैं, तो अनुपात की बात कर रहे हैं, तो अनुपात में हम क्या क्या लिख सकते हैं? तो अनुपात में ऐसा लिख सकता हूं मैं, नंबर फर्स्ट आधार बटा कर्ण, भुजाओं के अनुपात की बात कर रहे हैं, तो इस भुजा की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, दोनों का अनुपात करेंगे तो आधार बटा कर्ण लिख सकता हूं मैं, लिख सकते हैं। इसी तरह से मैं लंब बटा कर्ण, इन दोनों का अनुपात लिख सकता हूं, है ना। हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में कितने अनुपात लिख सकते हैं, क्या कर सकता है? कितने अनुपात लिख सकते हैं। इसी तरह से मैं यहां से लंब बटा आधार ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी इन दोनों का अनुपात, तो टोटल इतने हो सकते हैं। अब और भी बना सकते हैं कि इसको उल्टा कर दो, इस वाले को उल्टा कर दो, इस वाले को उल्टा कर दो, तो 3 और बन जाएंगे। कुल मिला के 6 अनुपात बनेंगे। कितने बनेंगे? 6 पॉसिबिलिटी बनेगी इनके अनुपात ज्ञात करने की, है ना। अब यहां से देखो, इनको कुछ ना कुछ नाम देते हैं, नामकरण अपन करते ही। यदि छोटा बच्चा होता है जिसका अभी जन्म हुआ है तो उसका भी अपन नाम रखते हैं कुछ ना कुछ, है ना। इसी तरह से हम क्या करते हैं कि इन अनुपात का कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, है ना। और वो नाम क्या क्या होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो यहां से देखो, इसको तो नाम देते हैं अपन साइन थीटा। क्या नाम देते हैं? साइन थीटा। अब यहां से इसको भूल जाओ, सिर्फ ये एंगल की बात करते हैं, थीटा। क्या नाम देते हैं? साइन थीटा। इसको नाम देता हूं मैं कोस थीटा, और इसको नाम देता हूं मैं टेन थीटा। क्या नाम देता हूं? टेन थीटा। साइन थीटा, कोस और टेन। यानी यदि मैं लंब बटा कर्ण लिखूंगा उसको मैं साइन थीटा लिखूंगा, यानी यहां साइन तो ये है और एंगल जो इन दोनों के साथ में दे रखा है। इसी तरह से आधार, तो आधार में भी कोस थीटा। अब मैं इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो यहां वाला एंगल आ जाएगा। इसी तरह से टेन थीटा, यानी इन दोनों का अनुपात है, और उसको क्या नाम दे रहा हूं मैं? टेन थीटा नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं? टेन थीटा नाम दे रहा हूं। इसी तरह से यदि इनको उल्टा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? उल्टा, यानी इसको ऐसा लिख दूं मैं, कर्ण बटा लंब, तो ये बनेगा 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा को मैं नाम देता हूं कोसेक थीटा। क्या नाम देता हूं? कोसेक थीटा। ये नाम्स हैं जिनको याद रखने पड़ते हैं, एक बार एक या दो बार आप याद करोगे याद हो जाएंगे। इनका नाम इसी तरह से इसी क्रम में इनको लिखा जाता है ना, ये याद रखना आपको। फिर यहां से यदि कोस को उल्टा करें तो ये कोस थीटा, और कोस थीटा क्या बनेगा? कर्ण बटा आधार। क्या बनेगा? कर्ण बटा आधार, और जिसको नाम दिया जाता है सेक थीटा। क्या नाम दिया जाता है? सेक थीटा नाम दिया जाता है। इसी तरह से यदि टेन को उल्टा किया जाए उसको नाम देते हैं अपन कोट थीटा। क्या नाम देते हैं? कोट थीटा। और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा फिर? आधार बटा लंब। क्या बन जाएगा? आधार बटा लंब बन जाएगा। त्रिभुज था, इनका मैंने रेशियो निकाला। रेशियो पहले ये निकाला मैंने, आधार बटा कर्ण, यानी इन दोनों भुजाओं का, और इन दोनों भुजाओं के साथ में जो एंगल है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या नाम दे दिया हमने? कोस,
और ये थीटा, थीटा का अर्थ है एंगल, कोण, कोई भी हो सकता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, है ना, कितने भी डिग्री का क्या हो सकता है, ये एंगल हो सकता है। ओके, ये ध्यान रखना ये। फिर उसके बाद में यहां से उस कोस को उल्टा करूंगा, तो कोस को उल्टा करने पर यानी ये वैल्यू उल्टी हो गई, तो ये आधार बटा क्या बन गया, करंट, जिसको क्या नाम दे रहे हैं, सेक थीटा। इसी तरह से लंब बटा कर्ण, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इसको हमने क्या नाम दिया, साइन थीटा। साइन थीटा को उल्टा करेंगे तो कर्ण बटा लंब, यानी 1/sin थीटा, जिसको क्या नाम दिया है, कोसेक थीटा। इसी तरह से लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार को क्या नाम दे रहे हैं, टेन थीटा। टेन थीटा को उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा 1/tan थीटा, जिसको क्या नाम दिया, कोट थीटा। क्या नाम दिया, कोट थीटा नाम दिया। और कोट थीटा को क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण, सॉरी आधार बटा लंब। ओके, अब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं अपन। क्या फाइंड आउट करते हैं, वैल्यूज, कि यदि ये थीटा है वो कितना डिग्री का होने पर इनकी वैल्यूज क्या क्या आएंगी, है ना। अब देखो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। ये याद रखने, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, है ना, कोट, कोसेक, सेक, इन सब के नाम आपको यादें रखने हैं। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट लगाते हैं, जब कोण 45 डिग्री हो, कितना हो, 45। अब यदि 45 है तो ये भी 45 और ये भी 45। अब त्रिभुज की डेफिनेशंस होती हैं कि यदि त्रिभुज के दोनों कोण सेम हैं, तो त्रिभुज के दोनों कोण सेम होने पर उनकी भुजाएं हैं वो भी क्या होंगी, सेम होंगी। क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहां से ये भी ए और ये भी ए, है ना। अब पाइथागोरस प्रमेय यूज करें, कौन सी, पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कोण है वो एक 45 डिग्री का है, तो ये 90 है, ये 45 और ये 45। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के अंदर के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो त्रिभुज बनेंगे वो क्या बनेंगे, 45 और 45, क्योंकि 90 ऑलरेडी दे रखा है, तो इन दोनों का योग भी 90 है और ये 90 है, 180। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं कि कोण कितना डिग्री का हो, 45 डिग्री का हो, है ना। अब यहां से देखो कर्ण की वैल्यू क्या आएगी, तो कर्ण बराबर यहां से अंडर रूट लगा दो, क्योंकि इधर स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा, कर्ण आएगा, सॉरी अंडर रूट आएगा। अब आधार की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी ए स्क्वायर, कुल मिला के वैल्यू आएगी अंडर रूट 2a, क्योंकि यहां से 2 बनेंगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ जाएगा बाहर। अब यहां से ये वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, अंडर रूट 2a। ओके, अब यहां से देखो वैल्यू निकालते हैं। पहली कौन सी थी मेरे पास, नंबर 1 साइन 45 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है ये। अब साइन थीटा को क्या लिखा था मैंने, लंब बटा कर्ण। क्या लिखा था, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण लिखूंगा तो लंब की वैल्यू क्या है, a बटा कर्ण की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2a। अब यहां से देखो a से तो a कैंसिल, वैल्यू क्या आएगी 1/√2, क्या आएगी 1/√2। ये किसकी वैल्यू आई है, साइन थीटा की। इसी तरह से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो cos थीटा की वैल्यू क्या थी, आधार बटा कर्ण। अच्छा थीटा क्या है मेरे पास से 45 डिग्री यानी 45 डिग्री, वापस वही a अपॉन आधार क्या है, a दे रखा है यहां से, और कर्ण क्या दे रखा है अंडर रूट 2a, दोनों कैंसिल होंगे और वैल्यू क्या आएगी 1/√2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2 आ जाएगी। नेक्स्ट tan थीटा यानी tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार होता है तो उस कंडीशन में लंब और आधार की वैल्यू क्या है, a/a, यानी वैल्यू क्या आ गई 1।
क्या आ जाएगी 1। किसकी वैल्यू आ रही है, ये टेन 45 की। इसी तरह से इसके बाद में कौन सा था, सेक थीटा, और सेक थीटा क्या था 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस, तो 1 अपॉन कोस थीटा करेंगे, यानी यहां से 45 डिग्री और ये भी 45, 1 अपॉन कोस, तो कोस का उल्टा करेंगे तो ये उल्टा होने पर अंडर रूट 2 पर ऊपर चला जाएगा, तो यहां से सेक 45 की वैल्यू रूट 2। इसी तरह से नंबर 5 में कोसेक थीटा यानी 1 अपॉन साइन 45, अब साइन 45 की वैल्यू साइन को उल्टा कर दो तो ये बन गया अंडर रूट 2। नंबर 6 कोट 45, और कोट 45 का अर्थ आता है 1 अपॉन टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू 1 है, ये आ जाएगी 1। तो कुल मिला के बात है कि यदि मेरे को वैल्यूज निकालनी है तो टेन 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगी। इसी तरह से कोस 45 1 अपॉन अंडर रूट 2, टेन की 1, कोट की भी 1। तो इसी तरह से देखो ये दोनों सेम है, ये और ये वाली सेम है, इसी तरह से ये वाली भी सेम है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोस 45 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं कि किस तरह से अपन जनरेट कर सकते हैं, फिर आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा जिनसे इन सब की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, सारणी बनाएंगे अपन। अब देखो दूसरी कंडीशन, जब कोण यदि मेरे पास है एक कोण 60 डिग्री का हो, कितना का हो, 60 डिग्री का कोण हो, तो उस कंडीशन में वैल्यूज क्या क्या होंगी। अब देखो यहां से एक कोण क्या दे रखा है मेरे पास है 60 डिग्री, और एक कोण क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, अब इनकी वैल्यूज किस तरह से निकालें, तो इनकी वैल्यूज निकालने के लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक ये जो इतना आपको बताएं उसके बारे में आप ध्यान दें, उनको याद करें। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जब कंडीशन हो 30 डिग्री 60 डिग्री, और एक जब आपके पास भुजाएं हैं वो ओनली और कितनी डिग्री की दी गई हो, 0 से 45 के बीच में, क्योंकि अपन 0 भी निकालेंगे, थीटा की वैल्यू 0, तो हम कुल एंगल्स की बात करेंगे 0, 30, 45, 60, 90, इन सब के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तब तक यहाँ तक वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे जब एंगल कितना हो 60 और 30 का। अब 60 और 30 की वैल्यूज किस तरह से निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। कौन सा लेंगे, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं, ऐसे 60 डिग्री के होते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो एक कोण तो हो जाएगा अपने पास 30 का, क्योंकि आधा होगा, और एक कोण हो जाएगा 60 का। अब यहाँ से भुजाएं देखो, ये a थी, ये वाली a/2 हो जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये भी a/2, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो आप तब तक पीछे वाली वीडियोस देखें और इसको इस तरह से सॉल्व करके वैल्यूज निकालने की कोशिश करें कि वैल्यूज किस तरह से निकलेंगी, है ना। आपके लिए क्या है, होमवर्क है, आप 30 और 45 डिग्री का मान निकालें, वरना नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।